हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे टॉपिक चल रहा है एसवाई बीकॉम क्लास सेम 4 एंड एसवाई बैफ वाले बच्चे सेम 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है अपना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियर। जिनकी बच्चों ने डिमांड किया था सर बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट को लेके आओ, क्योंकि बैलेंस शीट बहुत सारे कॉलेज में आ रहा है। बैलेंस शीट बेसिकली इस टॉपिक की अगर बात करोगे तो मुझे लगता है बहुत ईजी टॉपिक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा, जनरल एंट्री का रट्टाफिकेशन नहीं किया है, तो बैलेंस शीट ईजिली आपका टैली हो जाएगा। कैसे होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके लिए आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने है एंड आई होप हर एक बच्चे का जनरल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर है क्या? स्टार्ट। अगर जनरल क्लियर है तो बैलेंस शीट देखना बहुत इजी में टैली हो जाएगा हमारा। सर बैलेंस शीट का डिटेल है और लास्ट में सिर्फ लाइन पढ़ लो क्या लिखा भाई। ऑन 1/4/17 प्रेफरेंस शेयर्स वे आर रिडीम्ड एट 10%। अब 10% लिखा, इसका मतलब प्रीमियम की बेसिकली वो बात कर रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट करने का। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ बोला नहीं है CRR क्रिएट करना है या न्यू इश्यू करना है। सर न्यू इश्यू तो दिया ही नहीं, तो इसका मतलब CRR का ही केस है, सीधा लॉजिक है। क्योंकि न्यू इश्यू अब अजम्पशन थोड़ी लोगे कितना शेयर इशू, कुछ ना कुछ तो हिंट दिया रहता था, बट दिया नहीं, तो इसका मतलब कंप्लीट अमाउंट CRR क्रिएट करना है। क्लियर है क्या बच्चा? जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास देखे होंगे तो उनको क्लियर होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एंट्री नंबर 1 पहले आ जाओ, पेमेंट वाली मीन सॉरी ड्यू वाली या क्या बोलते हैं पेबल वाली एंट्री। एंट्री नंबर 1 पेबल वाली एंट्री। एंट्री क्या था? एंट्री नंबर 1 हमारी क्या है? एंट्री नंबर 1 क्या भाई, कितना परसेंट है? अगर परसेंट की बात करो तो 8%। 8%, तो मैं आप पे लिख रहा हूं 8% रिडीमेबल, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसको हम लोग डेबिट लिखते हैं। क्लियर है? और अगर प्रीमियम पे हुआ है तो प्रीमियम भी लिखा जाएगा हमारा, तो हम लोग लाइन लिखते हैं प्रीमियम ऑन 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है क्या? एंड 2 में कौन रहेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास समझे रहेंगे तो उनको पता होगा क्या रहेगा बच्चा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। किसी को डाउट है क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट से ले लो। अब ध्यान रखना कोई बच्चा कंफ्यूजन नहीं होगा, सर शेयर कैपिटल अथोराइज दिया है एंड इशूड एंड पेड अप दिया, तो ध्यान रखना अथोराइज को वैसे ही रखने का, जो इशूड एंड पेड अप है वहां से जाओ। 8% 1000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 100 इज फुल्ली पेड अप है, 1 लाख का कॉन्सेप्ट है, मतलब कितना 1 लाख। तो इक्विटी शेयर सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 1 लाख का अमाउंट लिखने का। कोई डाउट है क्या? 100 पेड अप दे के रखा, मतलब पार्टली पेड अप का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा फुल पेड अप की बात हो रही है। प्रीमियम कितना परसेंट था सर? 10%। तो भाई 1 लाख का 10% निकाल दो, कितना आ रहा है? 10,000। एंड यहाँ पे आपका 1,10,000, दोनों को ऐड करके लिखने का। बैलेंस शीट करना है और नरेशन मुझे पता है हर एक बच्चे को पता ही होगा, फिर भी बताता हूँ। बीइंग अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्लियर है क्या? या तो होल्डर का लिखना या फिर पूरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखने का। अब मैंने बताया था अगर आपका प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आता है बच्चा तो वो तुरंत रिटर्न ऑफ कर दिया करो। और रिटर्न ऑफ होता कहाँ है? किसी भी फ्री रिजर्व से होता है। और फ्री रिजर्व बैलेंस शीट में देखो क्या क्या दिया है सर, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, जनरल रिजर्व दिया भाई, तो कहीं से भी आप यूज कर लो, कहीं का भी अमाउंट आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जनरल रिजर्व का बेसिकली यूज करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जनरल रिजर्व, नहीं जनरल नहीं, PNL से कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना है इसको रिटर्न ऑफ करने जब आप जाते हो ना बच्चा, तो डेबिट है तो क्रेडिट में रहता है, और जिससे रिटर्न ऑफ करे वो डेबिट हो जाता है हमारा। तो टू प्रीमियम ऑन
8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने का प्रीमियम है? सामने ही दिख रहा है 10,000, सामने ही दिख रहा है बच्चा 10,000, तो मैंने लिख दिया 10,000। कोई डाउट है क्या? नरेशन सिंपल, बीइंग प्रीमियम ऑन 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न ऑफ फ्रॉम पीएनएल अकाउंट या पीएनएल या फ्रॉम फ्री रिजर्व, कुछ भी लिख दो, राइट ही रहेगा। चलिए थर्ड आ जाओ। पेबल दिखा दिया, प्रीमियम को रिटर्न ऑफ कर दिया। अब आता है अगला नंबर हमारा CRR क्रिएट करना। कितने का CRR क्रिएट करना बच्चा? 1 लाख का। क्लियर है क्या? हमारे पास रिजर्व कितने? 2। कौन कौन से? आप देखो ना, एक तो पीएनएल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस से कर दो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस था कितना टोटल? 90। 10 आपने यूज कर लिया तो बैलेंस कितना बचा? 80। बैलेंस कितना बचा? 80। अभी भी 20 चाहिए ना भाई, 20,000 चाहिए, क्योंकि पेमेंट कितना करना है? 1 लाख, तो अभी भी 20,000 का अमाउंट कम है। तो ये कहाँ से पे कर सकते हो आप? तो ये सर जनरल रिजर्व का यूज़ करेंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो देखो ना, इजी टैली हुआ क्या भाई? 1 लाख का पेमेंट था, मतलब CRR जो आप क्रिएट करते हो टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देना था, जिसमें से आपके पास पीएनएल से आ गया 80,000, क्योंकि 90 टोटल था, 10 आप यहाँ यूज कर रहे हो, तो बैलेंस कितना बचा? 80। तो आप एक्स्ट्रा जनरल रिजर्व का आप यूज कर लेना, और ये कहाँ पे दिखाना है? टू CRR अकाउंट, पूरा लिखने का, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितना दोनों का टोटल। CRR क्रिएट हो गया तो पेमेंट की एंट्री कर दो, लास्ट एंट्री पेमेंट पैसा जाएगा, और पैसा जा किसको रहा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो एंट्री हमारी होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? होल्डर का अमाउंट 1,10,000 इधर आया, 1,10,000 इधर आया। एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर कितना है? 4। इसका नरेशन CRR क्रिएट किया, तो बीइंग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड, पेमेंट की एंट्री है बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्लियर है क्या? सिंपल सा नरेशन, कॉन्सेप्ट हो गया, जनरल एंट्री हो गई। अब प्रॉब्लम है बच्चों को सर ये सेटल करने में, बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान रखना इसको सेटल कैसे करने। सबसे पहले आने का आप असेट साइड में, सबसे पहले असेट साइड। असेट का यूज तो कहीं यहाँ पे हुआ नहीं, कैश को छोड़ के सिर्फ एक जगह कैश का पेमेंट हुआ है, बाकी और कहीं भी किसी असेट की बातें नहीं हुई है। तो असेट से स्टार्ट कर लिया करो। असेट में फिक्स असेट कितना देके रखा है बच्चा? 4 लाख। तो फिक्स असेट सीधा सीधा लिख दो भाई 4 लाख, फिक्स असेट सीधा आ जाओ 4 लाख। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या इसमें? असेट से स्टार्ट करने का सबसे इजी मुझे लगता है, असेट से स्टार्ट करोगे, टैली का अमाउंट ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सेल्स वगैरह तो हुआ नहीं है, इसका मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। कितने का इन्वेस्टमेंट सर? 1 लाख। तो इन्वेस्टमेंट आ जाओ, इन्वेस्टमेंट 1 लाख। ध्यान रखना यहाँ पे बैलेंस शीट का डिटेल्स मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बट फिर भी एक बार रीड करता हूँ मैं। बैलेंस शीट हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है, जिसमें पहला हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड है, सेकंड हमारी करंट लायबिलिटी होती है। शेयर होल्डर फंड में 2 लोग हमारे हैं, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। कौन कौन आएगा अभी बात करेंगे, क्योंकि मेन यही कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपको निकालने आ गया तो ये कॉन्सेप्ट टैली हो जाएगा। करंट लायबिलिटी में हमारे ट्रेड पेबल है, अदर करंट लायबिलिटी आप बोल सकते हो, बट आपको इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिए रहते, मतलब सिंपल डिटेल है, बाकी इसमें तो आते बहुत कुछ है। अभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी आता है। लॉन्ग टर्म तो हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, शॉर्ट टर्म इधर आएगा, लोन्स एंड एडवांसेस के पार्ट है, बट आपको मैंने पहले बताया इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती है। असेट हमारे 2 पार्ट मेन जो होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। नॉन करंट असेट, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट दिया तो लिख दिया, अदर नॉन करंट होता है। इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा तो इन्वेस्टमेंट को नंबर 2 रखना, करंट में नहीं सेटल करना, ना ही फिक्स में सेटल करना, वो हमेशा अलग ही चलता है। एंड करंट, नॉन करंट बोले तो फिक्स असेट की बात हो रहा है, टेंजिबल इंटेंजिबल, बट हाँ आपके इस टॉपिक में मैंने पहले बताया बहुत डिटेल्स नहीं आएगा, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। इंटेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट करके लिखेंगे, सीधा आपको फिक्स असेट या फिर करंट असेट करके बेसिकली मेंशन करते हैं। क्लियर है क्या? इन्वेस्टमेंट दिया था, इन्वेस्टमेंट लिखो। करंट लायबिलिटी नहीं, ये चेंज करो, करंट असेट आपका, ये आपका करंट असेट है। क्लियर? करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपके टॉपिक में तो आएगा, बिना इनके सम चलेगा ही नहीं। क्लियर है क्या? आ जाओ। कैश एट बैंक,
देखो ना, फिक्स असेट में मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे को डाउट है, इन्वेस्टमेंट में किसी बच्चे को डाउट नहीं आना चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश कितना दे के रखा है देखो ना 2,50,000, तो मैं यहाँ पे ही वर्किंग कर रहा हूँ 2,50,000। अब देखो ना कहीं आपने पेमेंट किया क्या सर, पेमेंट देखो ना हो रहा है ना लास्ट में भाई 1,10,000 माइनस कर दो भाई, 2,50,000 से 1,10,000 माइनस किया तो कितना अमाउंट आ रहा है 1,40,000। असेट के हो गए सारे, सिंपल था कि नहीं था। सिर्फ बैंक एक एंट्री तो कंपलसरी है, आएगा क्योंकि लास्ट में पेमेंट आप करोगे ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही, तो ये माइनस कर देना और इनका टैली कर दो। 4 और 1 हो गया 5, 5 1 हो गया 6, 6 बोले तो 6,40,000 पे ये टैली दिख रहा है। असेट को टोटल करना आसान होता है कंपेयर टू लायबिलिटी के। अब लायबिलिटी में छोटा प्रॉब्लम आएगा, छोटा सा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बोल सकते हो छोटा सा प्रॉब्लम। बैलेंस शीट का डिटेल आ जाओ, अपोजिट से मेरे हिसाब से स्टार्ट करने का। सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया, क्रेडिटर्स हमारा बेसिकली करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। क्रेडिटर्स के बारे में देखो ना, कहीं लाइन कुछ बोली है क्या, क्रेडिटर्स के बारे में कहीं कुछ नहीं, तो ये अमाउंट सीधा लिख दो। क्रेडिटर्स के अगर मैं अमाउंट की बात करूँ, बैलेंस शीट भाई 1,10,000, तो क्रेडिटर हमारा 1,10,000। क्लियर है क्या, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस वाला पार्ट आ रहा है। तो पहले इक्विटी की बात करूं। अब सर यहाँ पे एक छोटा डाउट आएगा, इक्विटी का ध्यान रखना, नोट्स ऑफ अकाउंट बनाना कंपलसरी है, बट नीचे बहुत जगह नहीं भैया, इसलिए मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, आपको उसी पैटर्न में नोट्स ऑफ अकाउंट बना लेना है। देखो ना, जब आप नोट्स ऑफ अकाउंट बनाओगे, अथोराइज वाले को जैसा दिया ना वैसा कॉपी कर लेने का, वो यूज नहीं होगा, बस कॉपी कर लेने का, नोट्स ऑफ अकाउंट में भी कॉपी करने का उसको। एंड उसके बाद इशूड एंड पेड अप में, इशूड एंड पेड अप आ जाओ। इक्विटी शेयर में कोई चेंज नहीं था, 4 लाख है तो भाई 4 लाख आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर को आपने रिडीम कर दिया तो प्रेफरेंस शेयर 1 लाख पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है 4 लाख, तो सीधा आप इक्विटी शेयर कैपिटल लाने का 4 लाख। अरे क्लियर समझा क्या बच्चा। नोट्स ऑफ अकाउंट में अथोराइज वाले को कॉपी करना, ऊपर वही ऐसा एक सिंगल लाइन कर देना, उसका यूज नहीं होता, बस नोट्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है। एंड जो अपने को यहाँ पे दिया था इश्यूड एंड पेड अप, इक्विटी के बारे में यहाँ कोई डिटेल की बात ही नहीं हुई थी, तो आपको क्या करना है बच्चा, इक्विटी पूरा लिख देना। प्रेफरेंस को आपने रिडीम कर दिया तो भाई उसको कैंसिल ही कर दो, खत्म कर दो उसको। क्लियर है क्या। लास्ट आपका बचेगा जहां सबसे कंफ्यूजन वाला काम होता है सर, रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट। अब रिजर्व देखो बहुत आसान होता है, मेरे हिसाब से बहुत आसान होता है। रिजर्व में हमारे पास पहला तो पीएनएल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, 90,000 ध्यान में रखना। तो देखो आपने कहीं पीएनएल लिखा है क्या, सिंपल सा देखो पहचान बता रहा हूं, 90,000 वहां दिख रहा है। पीएनएल बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस कहीं यहाँ पे लिखा है क्या सर, लिखा है डेबिट में है। देखना लायबिलिटी है, लायबिलिटी है ना, पीएनएल अकाउंट कहाँ लिखते हो बच्चा, लायबिलिटी। लायबिलिटी की चीज अगर डेबिट में दिख जाएगी तो उसको माइनस कर देना। 90 वहां था, 10 यहाँ दिख रहा है, माइनस कर दिया, 80 बचा। बट 80,000 सर यहाँ भी दिख रहा है, तो मतलब पीएनएल अकाउंट पूरा यूज कर चुका हूँ, 0 बचा, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ बचा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं, समझा कैसे करना है। 90 वहां दिख रहा था, यहाँ पे 10 आपने यूज कर लिया भाई इधर, एंड 80 इधर, तो वो पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। नेक्स्ट आ जाओ रिजर्व के पास। रिजर्व कितना दिख रहा है बच्चा, 50,000। तो आपने रिजर्व भी कहीं यूज किया था, ये देखो 20,000 आपने इधर यूज किया है, तो बैलेंस कितना बचा 30। तो मैं यहाँ पे देखो ना, जिसे नोट्स ऑफ अकाउंट नहीं बना रहा तो मैं यहीं पे लिखूंगा 30,000। जब आप नोट्स ऑफ अकाउंट बनाओगे ना तो वहाँ पे लिखना रिजर्व 50,000 माइनस 20,000। एग्जामिनर समझ जाएगा 20 माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ 20 डेबिट में है, आपने यूज किया है इस पैसे को। अगर मैं पूछूँ कोई डाउट है क्या, डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, 2 ही चीज़ें वहाँ पे हमारी दिख रही थी, कोई डाउट है क्या। रिजर्व का काम हो गया खत्म, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है जहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, उसी ध्यान रखना, ये भी आपका रिजर्व का पार्ट होता है, रिजर्व में ही तो आता है बच्चा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना है भाई 1 लाख, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 लाख। जैसे मैं नोट्स ऑफ अकाउंट नहीं बना रहा तो मैं इसी में लिख दूंगा 1 लाख ऐड करूंगा, तो ये कितना हो गया भाई 1,30,000। क्लियर है क्या। मतलब जो भी आपके पहले बैलेंस शीट में दिए थे उनको कंपेयर करने का जनरल इंटरेस्ट है। अगर वो चीजें डेबिट में है तो कैंसिल कर दो, जितना अमाउंट डेबिट में है कैंसिल करो। जैसे मैं अगर बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 90,000 था, 10 यहाँ पे है, 80 यहाँ पे, ये पूरा 90 यूज हो चुका है। रिजर्व की बात करेंगे 50 था, 20 यूज हुआ तो 30 बैलेंस बचा। एंड लास्ट हमारा CRR को रिकॉर्ड करने का 1 लाख 1 लाख 1,30,000 हो गया। जब आप इसका नोट्स ऑफ अकाउंट बनाओगे वही सेम चीज आप लिख दिया करो। क्या लिखने का है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा, 90 माइनस 90 0 हो गया। क्यों सर 0, 90,000 लिख के माइनस करने का 10, माइनस करने का 80,
मतलब दिखा दोगे वर्किंग नोट तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर रिजर्व लिखो, रिजर्व बैलेंस शीट में कितना दिया था 50, आप माइनस कर देना 20, तो बैलेंस कितना बचा सर 30। लास्ट में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख, दोनों का टोटल कर दिया बाहर, आ गया हमारा 1,30,000। एंड टोटल ले लो, टोटल करो जरा कितना आया, कितना आ रहा है 640 पे देखो टैली हो गया। क्लियर है क्या? इसमें अगर इस टॉपिक की बात करोगे, जिस बच्चे का ये आ गया तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। सब आसान टॉपिक आते हैं, सब आसान है, सिर्फ रिजर्व निकालने आ गया। रिजर्व की बहुत सिंपल सी पहचान है, बैलेंस शीट वाले को सर जनरल एंट्री के साथ मैच करूंगा। अगर बैलेंस शीट के फ्री रिजर्व कहीं भी डेबिट में दिखेंगे उतना अमाउंट डिडक्ट करने का। लास्ट में सीआरआर को ध्यान रखना, बोल नहीं जाना, नहीं तो सीआरआर मिसिंग हुआ तो वो भी क्योंकि रिजर्व का ही पार्ट है वही। क्लियर है क्या? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर डाउट कंफ्यूजन है टेंशन नहीं लेना, अभी और क्लास बैलेंस शीट के लिए क्या आऊँगा तो टॉपिक वहाँ पे और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करने वाले हैं इसी तरीके के एग्जाम्पल, मीन्स जनरल एंट्री प्लस बैलेंस शीट वाले सम। कहीं भी किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन आता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को SYB SYBAF वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।